हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी के मायके आते ही सास का व्यवहार क्यों बदल जाता है। ये कहानी आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और आगे भी इसी तरह की कहानियाँ आप सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि कहानी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड, कहानी की शुरुआत करते हैं। भाभी, क्या ये सच है कल दीदी आ रही है? बताओ, अभी 2 दिन पहले ही घर की सफाई की है। उनके बच्चे आते ही पूरे घर का सत्यानाश कर देंगे और मम्मी जी कहेंगी सफाई के साथ साथ बेटी की फरमाइश भी पूरी करो। खुद तो अपने घर में आए दिन खिचड़ी बनाती रहती हैं और यहाँ आकर बिरयानी का आदेश देती हैं। स्वाति अपनी जेठानी अंजलि से कहती है। अंजलि बोली, स्वाति, लड़की शादी करके जब दूसरे घर जाती है तब वहाँ हर रिश्ते का अलग अलग रूप और रंग मिलता है। उन सबको मिलाकर चलना ही पड़ता है। हमें अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों को अनसुना करना पड़ता है। और सुनीता जी कौन सा यहाँ रहने आ रही हैं? हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? स्वाति बोली, अरे भाभी, आप क्या संभालेंगी? आप तो मिला जुला कर चलने में विश्वास रखती हो। तभी तो शादी को 20 साल हो गए, लेकिन मम्मी जी आपको सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ऊपर से दीदी आ जाएगी तो देखना, दोनों मिलकर रोज़ नई नई बातों की खिचड़ी पकाएंगी और हमारा जी जलाएंगी। अंजलि स्वाति की बातों पर मुस्कुराती है और स्वाति अपनी व्यथा सुनाती रही। अंजलि और स्वाति देवरानी जेठानी हैं। अंजलि बड़ी होने के नाते काफ़ी समझदार थी और स्वाति थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। अंजलि हर वक्त उसे छोटी बहन की तरह समझाती रहती थी तो स्वाति भी उतना ही मान सम्मान अंजलि को देती थी। कभी उसकी कोई बात नहीं टालती। वे देवरानी जेठानी कम और बहनें ज़्यादा थी। बहरहाल 2 घंटे बाद शाम हो गई। स्वाति अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसकी सास कमला जी आई और बोली, बहू, संध्या के समय कोई सोता है क्या? तुम्हारी ननद से कुछ सीखो, वह कभी नहीं सोती यह समय पर। शाम के समय की चाय के साथ वह हमेशा पकोड़े बनाकर खिलाती थी। तुम्हारी तरह खाली चाय नहीं देती थी। एक तुम्हारी जेठानी है जो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाती है और तुम्हें जानबूझकर आलसी बना रही है ताकि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम उसका मुंह तकती रहो। स्वाति बोली, मम्मी जी, क्या सच में दीदी इतना काम करती थी? क्योंकि जब मैं उनके घर गई वह हर रोज़ शाम को 6 बजे तक सोती रहती थी। यहाँ तक कि उनके सास ससुर को भी मुझे या नंदोई जी को चाय बनाकर देना पड़ता था। और जहाँ तक बात भाभी की है, वह हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं। आप भाभी और मेरी बात तो रहने ही दीजिए। आप चलिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। सब चाय पी रहे थे। कमला जी बड़े बेटे राघव को बोली, पता है तुम्हारे भांजे भांजी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। कह रहे थे इस बार मामा के घर जाएंगे तो खूब सारी शॉपिंग करेंगे। अंजलि बहू, मेहमान जी और सुनीता भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे कि भाभी के हाथों में तो जादू है। इस बार मटर की कचौरी और पालक के पराठे खाए बिना नहीं लौटेंगे। स्वाति धीरे से अंजलि के कानों में बोली, अब पता चला भाभी यहाँ आने का मकसद। अब दिन रात हम लोग रसोई में ही रहेंगे। दूसरे को बुलाओ तो खिचड़ी खिलाओ और यहाँ मटर की कचौरी और पालक के पराठे का प्लान है। मैं तो सोच रही हूँ कि बीमार पड़ जाती हूँ। आप अपना देख लो। अंजलि ने स्वाति को आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा किया तो कमला जी बोली, क्या हुआ बहू? देवरानी जेठानी में क्या खुसुर फुसुर हो रही है? अरे, ननद के आने की खुशी चेहरे पर दिख ही नहीं रही क्या? जब तुम मायके जाती हो तो तुम लोगों की भाभी का चेहरा भी ऐसे ही पीला पड़ जाता है क्या? अंजलि जब तक बात संभालने की कोशिश करती, स्वाति बोल पड़ी, मम्मी जी, मैं तो मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी के चेहरे खिल उठते हैं, ये सोचकर कि अब ननद आई है तो थोड़ा आराम मिलेगा। और हम भी यही सोचकर जाते हैं
कि मायके में इतने दिन आराम किया तो अब थोड़ी बहुत मदद भाभी की भी कर दें, तभी तो ननद भाभी का रिश्ता बना रहता है। अंजलि जल्दी से बोली, मम्मी जी, स्वाति के कहने का मतलब है कि जितना हम अपने मायके में अपनी भाभी के साथ खुश रहती हैं और भाभी हमारे साथ खुश रहती हैं, उतनी ही खुशी हमें भी दीदी के आने पर होती है। आखिरकार दीदी हमारी इकलौती ननद जो हैं, और नंदोई जी को आने तो दीजिए, मैं उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी। अंजलि अपनी बात खत्म करती है, बोलती है, चल स्वाति, खाने की तैयारी करते हैं। इतना कहकर वह स्वाति को रसोई में ले गई। इधर कमला जी मुंह बनाकर दोनों को देख रही थी। रसोई में जाकर स्वाति बोली, भाभी आप क्यों मुझे वहाँ से ले आई? दीदी ने आज तक मम्मी जी की कोई सेवा नहीं की होगी जितनी आप करती हैं, फिर भी वो आपसे और मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं कर सकती? अंजलि बोली, स्वाति धीरज रखो, जिस दिन उन्हें यह एहसास होगा कि हमारा प्यार मतलबी नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहने आए हैं, और यह एहसास उन्हें जवाब देकर या झगड़ा करके नहीं दिलाया जा सकता। स्वाति बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। अंजलि बोली, मेरी भोली स्वाति, किसी भले आदमी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जहाँ शब्दों से काम चल जाए वहाँ तलवार निकालने की क्या ज़रूरत है। हमें रिश्तों की सच्चाई सबके सामने रखनी होगी, वो भी मर्यादा में रहकर। आखिरकार ये परिवार और इससे जुड़े हुए हर रिश्ते हमारे हैं। अगर कीचड़ उछालेंगे तो दाग हमारे दामन पर भी लगेंगे, ये बात याद रखना। स्वाति को अंजलि की बात समझ में आ गई। अब दोनों जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी, और फिर एक हफ्ते बाद सुनीता आ गई। आते ही तंज कसना शुरू किया, भाभी क्या इतना भी समय नहीं मिलता कि अपनी ननद का हालचाल ही जान ले? अपने मायके तो कभी फ़ोन करना नहीं भूलती होंगी। सही कह रही है, वो तो एक मैं ही हूँ इस घर में जो तुम्हें दिन रात याद करती हूँ, वरना दिन भर तुम्हारी दोनों भाभियों के हाथ में फ़ोन रहता है। इतने में अंजलि मुस्कुराकर बोली, दीदी मम्मी जी आपको भूलने ही कहाँ देती हैं, जो याद करें। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मम्मी जी आपकी बात नहीं करती हैं। और मम्मी जी कभी हमारा भी पक्ष लेकर देखिए, निराशा हाथ नहीं लगेगी। स्वाति चाय पानी लेकर आई तो सुनीता जी बोली, बस इन्हीं से काम चलाओगी या और भी कुछ खिलाओगी? भूल गई जब हमारे घर आई थी तो कितनी खातिरदारी की थी? स्वाति अंजलि की तरफ देखी तो अंजलि ने इशारों में ही चुप रहने को कहा। हर रोज़ अंजलि और स्वाति छोटी छोटी बातों को अनसुना कर रही थी। जो सास कुछ रोज़ पहले खाने की टेबल पर प्यार से बात करती थी, वो ननद के साथ मिलकर खाने में नुक्स निकालने लगी थी। 2 दिन बाद अंजलि ने मटर की कचौरी बनाई तो नंदोई ने खूब तारीफ़ की। तो सुनीता बोली, भाभी आप तो हमेशा बस अपने मायके ही जाती हो, हमारे यहाँ पर तो आती ही नहीं। स्वाति आई थी, पूछिए ज़रा उससे, हमने कितनी खातिरदारी की थी उसकी। अब स्वाति से रहा नहीं गया, क्योंकि दीदी बेवजह अपनी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रही थी। उसकी ननद ने कोई खातिरदारी नहीं की थी। और फिर मजाक के अंदाज में स्वाति बोल पड़ी, जीजाजी याद है ना, हर शाम दीदी को सर दर्द हो जाया करता था और फिर हमें ही खाना बनाना पड़ता था। इतना कहकर दोनों हंसने लगे, जिसकी वजह से नंदोई जी को डांट झेलनी पड़ी थी। सास बोली, छोटी बहू तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो, क्या ज़रूरी था मेहमान जी के सामने ये सब कहना? स्वाति बोली, मम्मी जी ये अच्छा है, भाभी बड़ी है फिर भी उनके साथ सब मजाक कर सकते हैं, और मैं तो छोटी हूँ, तो क्या मैं ननद नंदोई से मजाक भी नहीं कर सकती? दीदी सीरियस होकर भी बहुत कुछ बोल देती है और हम मजाक में भी कुछ नहीं बोल सकते, ये तो दोहरा व्यवहार हुआ। इतना कहकर नाराज़ स्वाति वहाँ से चली गई। 2-3 दिन तक अंजलि और स्वाति
घर भी संभालती और नए नए व्यंजन भी बनाकर खिलाती। मौसम भी बदल रहा था। ऊपर से सुनीता के बच्चे घर में भी धूल मिट्टी ले आते थे। स्वाति को धूल से एलर्जी थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर सारा काम अंजलि पर आ गया तो कमला जी को भी चिंता होने लगी। सुनीता बोली, माँ ये स्वाति ज़्यादा ही नाजुक बनती है, बस काम चोरी का बहाना है और कुछ नहीं, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। अंजलि ने जब सुनीता की बात सुनी तो कमला जी से बोली, मम्मी जी याद है पिछले महीने जब आपको बुखार हुआ था तो कभी मैं तो कभी स्वाति आपके सिरहाने बैठी रहती थी, फिर उसकी तकलीफ़ दूसरों के साथ साथ आपको भी बहाना लग रही है। वो अपनी सफाई में कुछ कहती उससे पहले ही अंजलि फिर से बोली, मम्मी जी ऐसा क्यों होता है कि दीदी के आने पर आपका व्यवहार हमारे लिए बदल जाता है, जबकि दीदी कुछ रोज़ के लिए ही आती है और चली जाती है, फिर तो आप हमारे साथ ही वक्त बिताती हैं। कभी सास से माँ बनकर देखिएगा, बहुएं भी निराश नहीं करती हैं। इतना कहकर अंजलि स्वाति के कमरे में चली गई। सुनीता बोली, माँ आपको नहीं लगता स्वाति के साथ रहकर बड़ी भाभी भी ज़्यादा बोलने लगी है? कमला जी बोली, चुप करो सुनीता, एक तो वो बेचारी बीमार है और दूसरी पूरा घर संभाल रही है, अभी भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है। कमला जी को छोटे बेटे रमेश ने सब बता दिया था कि जब वह दीदी के यहाँ गए थे तब दीदी ने उनकी कोई खातिरदारी नहीं की और अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं करती थी, इसलिए अब कमला जी को अपनी बेटी को डांटना ज़रूरी लगा था। वह बोली, मुझे रमेश ने सब बता दिया है, जब वह दोनों तुम्हारे यहाँ गए तब तुमने एक दिन भी ढंग का खाना बनाकर नहीं खिलाया था, बल्कि वहाँ भी स्वाति ही सबको बनाकर खिलाती थी और यहाँ मदद करने की बजाय तुम मेरी बहू का मजाक बना रही हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी और खबरदार, तुमने मेरे समधियों को जरा भी परेशान किया। इतना कहकर कमला जी भी स्वाति के कमरे में चली गई। करीब 2 दिन तक अंजलि और कमला जी ने स्वाति की देखभाल की, फिर काम वाली लगाकर पूरे घर की सफाई करवाई तो स्वाति को अच्छा महसूस होने लगा। अंजलि ने जब स्वाति को पूरी बात बताई तो स्वाति कमला जी से बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, भाभी सच कहती थी, लड़ाई झगड़े से रिश्तों की कड़वाहट नहीं मिटाई जा सकती, बल्कि और दूरियां बढ़ जाती है। कमला जी बोली, बहू माफ़ तो तुम दोनों मुझे कर दो कि बेटी के आते ही मैं तुम सबका प्यार भूल गई। सुनीता आगे बढ़कर बोली, मैं आप दोनों भाभी से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों में कितनी एकता है यह देखकर मुझे समझ में आ गया कि रिश्ते वो मोती हैं जिन्हें एक धागे में पिरोकर रखना चाहिए। अंत भला तो सब भला। जिस घर में एक दूसरे के होने का एहसास हो उस घर में हमेशा खुशियों का वास हो। दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो, जब दोनों तरफ से उसे निभाया जाता है तभी उसमें मधुरता और सम्मान बना रहता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि रिश्ते निभाना है तो दोनों तरफ से निभाओ, एक तरफ से तो रोटी भी सेक कर नहीं खाई जाती। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट अच्छी सी कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।